है ना। और क्या लिखा हुआ है, हम क्या बोले थे कि टाइम एंड वर्क का जो पहला क्लास आप देखिएगा ना, उसमें हम आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से बता दिए थे आपको। क्लियर है। क्या लिखा है, एक कैंटीन को 7 दिन के लिए 84 किलो गेहूं की आवश्यकता है। मई एवं जून माह के लिए उस कैंटीन को कितने गेहूं की आवश्यकता होगी, है ना। देखिए इस प्रश्न को यदि आप देखेंगे तो एकदम क्लियर समझ में आएगा कि ये मिश्र समानुपात का क्वेश्चन, क्योंकि मिश्र समानुपात में क्या होता है कि प्रश्न 2 सेक्शन में बटा होता है ना। प्रश्न इसमें क्या होता है कि 2 सेक्शन में बटा होता है, ठीक है। और मिश्र समानुपात का यदि आप कॉन्सेप्ट लगा देते हो और किसी प्रश्न पर लग गया तो समझो कि बहुत आसानी से उसको जो है हल किया जा सकता है, बहुत आसान मेथड है, ठीक है? लेकिन यहां पर फंस जाओगे, देखो कैसे। 7 दिन के लिए 84 किलो गेहूं की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो 7 दिनों के लिए 84 किलो गेहूं की आवश्यकता होगी, तो जो गेहूं है ना वो काम के बराबर होगा। तो जमीन समानुपात का मेथड हम लोग लगाते हैं, तो दिन, महीना, घंटा, मिनट, सेकंड, ये सब जितना वैल्यू होता है ना, ये सबको हम लोग बट्टा के ऊपर रखते हैं और सबको मल्टीप्लाई करते हैं एक साथ, ठीक है। और जो काम होता है ना उसको हम लोग बट्टा के नीचे रखते हैं, है ना। उसको बट्टा के क्या करते हैं हम लोग, नीचे रखते हैं। इसीलिए जो 84 केजी गेहूं की आवश्यकता है ये काम की बराबर है, तो इसीलिए इसको हम लोग बट्टा के नीचे रख दिए, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न का एक सेक्शन। मई एवं जून, तो यहां पर मई जून जो लिखा है ना, यहां पर आपको पता करना होगा कि मई और जून में कुल मिलाकर कितने दिन होंगे, है ना। दिन की यहां पर बात चल रहा है, क्योंकि पहला सेक्शन में आप दिन लेके चल रहे हैं और दूसरे वाला जो सेक्शन हम लोग लिखते हैं मिश्र समानुपात में, उसमें भी दिन का ही मेंशन होना चाहिए। तो मई और जून, तो मई कौन सा होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो 30 को होता है ना, 30 को इसमें हो गया और जून 31, तो कुल मिलाकर कितना हो गया आपका 61 दिन हो गया। तो 61 दिन हो गया मई और जून में के लिए उस कैंटीन को कितने गेहूं की आवश्यकता होगी, मान लो कि व्हाट केजी की आवश्यकता होगी। अब दोनों आपस में इक्वल, ठीक है, 7 से काटेंगे, भाग 7 है 84, तो व्हाट इक्वल टू कितना हो गया 61 मल्टीप्लाई 12। चलिए इसको आप गुना करिएगा तो फाइनल आंसर आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कितना किलो की आवश्यकता होगी। अब ये प्रश्न जो है कौन से एग्जाम में पूछा है, ये प्रश्न पूछा गया आपका, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, जल्दी से बताएंगे आप लोग कि क्या ये सीरीज जो है काफी बेहतर चल रहा है। और इस सीरीज को कंप्लीट करने का मतलब हो गया कि आपका मैथ काफी अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो देखो यहां से ये पूछा पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट परीक्षा है कोई, उसमें ये पूछा है, ठीक है, बढ़िया। चलो 35 हो गया। 36 लिखा है कि 6 बॉय किसी काम को 42 दिन में कर सकते हैं, 14 बॉय उसी काम को कितने घंटे में कंप्लीट कर देते हैं। ये पटना हाईकोर्ट के असिस्टेंट परीक्षा हुआ था उसमें ये पूछा हुआ है। 6 बॉय किसी काम को 42 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, 14 बॉय उसी काम को कितने घंटे में कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 6 बॉय है किसी काम को 42 घंटे में कर लेते हैं, 6 बॉय है तो यहाँ लिखेंगे 6 बॉय किसी काम को 42 घंटे में कर लेते हैं। तो यहाँ बट्टा में 1 लिखिए, चाहे मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक काम कंप्लीट हो गया। प्रश्न का दूसरा सेक्शन पढ़िए कि 14 बॉय उसी काम को कितने घंटे में कर लेंगे। तो 14 बॉय है अब किसी काम को कितने घंटे, मान लो कि 8 घंटे में कर लेंगे, दोनों आपस में क्या हो गया बराबर, ठीक है। अब इसको हल करिएगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ये मिश्र समानुपात का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये सब, ठीक है। बस इसका जो है कॉन्सेप्ट यदि पकड़ लिए एक तो आपका बल्ले बल्ले है ना। चलिए 37 देखिएगा क्या लिखा गया है। ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, ए अकेला एक काम को 16 घंटे में करने की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। बी अकेला 20 घंटे में और सी अकेला 24 घंटे में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया और इसके लिए कुल मजदूरी 777 रुपया उनको मिला। मजदूरी में बी का हिस्सा क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजदूरी और काम वाला ये प्रश्न कहा जाएगा इसको। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो मजदूरी होगा उसी के रेशियो में जो है आपका काम भी होगा, मतलब जिस रेशियो में आपका काम होगा, मतलब आप काम 1 दिन करेंगे तो मजदूरी भी 1 दिन का मिलेगा। काम यदि 10 दिन होगा तो मजदूरी भी 10 दिन का होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो काम होता है मजदूरी के समानुपाती हो जाएगा यहाँ पर, है ना। बढ़िया। तो देखो यहां पर करना क्या होगा कि ए जो है कितने दिन में किया, 16 दिन में, तो यहां लिखना होगा, इसे नहीं लिखना होगा तो मत लिखिएगा, प्रैक्टिस हो जाता है तो कोई खास जरूरत नहीं होता है। बी कितने घंटे में, 20 घंटे में करता है, और सी कितने घंटे में करेगा, 24 घंटे में करेगा, क्लियर है। सबसे पहले यहां पता करना होगा कि तीनों मिलकर एक काम कितने दिन में करेगा, यदि नहीं इसको भी निकालिएगा ना तो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं तीनों मिलकर कितना काम किया ये पता करते हैं। इसलिए इसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ एलसीएम लेना होगा, 16 20 24, 16 20 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 24 24 24 5 120, है ना, 240 कितना हो जाएगा एलसीएम इसका, 240 हो जाएगा, ठीक है। आप निकाल के देख लीजिएगा। अब 240 में अब यहां देखो ए एक काम 16 दिन में करता है
है ना, 16 घंटा में करता है। अब जो एलसीएम है ना वो हो गया 240 घंटा। अब ए से बोलो कि भाई तुम एक काम जो है 16 घंटा में करते हो और यदि तुमको हम 240 घंटा दे दे तो कितना काम कर लोगे। जैसे बोले कि सर आप एक जो है मैथ का क्वेश्चन पढ़ाने के लिए जो है 5 मिनट लेगा, है ना, तो यदि 10 को मैथ पढ़ाना होगा तो कितना टाइम लीजिएगा, तो हम बोलेंगे 10 25 50 ले लेंगे, है ना। उसी तरीका से यहां पर कह रहा है कि एक काम को 16 घंटा में कंप्लीट करता है और यदि इसको 240 घंटा दे दीजिएगा तो कितना काम कर लेगा ये बताना आपको, है ना। कितना, तो 240 में 16 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ साइड में, 240 डिवाइड 16, 16 इकाई 16, है ना, और 4 4 8, 16 5 80, मतलब ये 15 ठो काम कर देगा। बी का चेक कर लेते हैं, तो बी को 240 घंटा में 20 के हिसाब से कितना कर लेगा, 12, बी 12 ठो काम कर लेगा। सी कितना, 240 के हिसाब से अगर हम कर लेंगे तो 10 ठो काम कर लेंगे। अब टोटल काम काउंट कीजिए कितना होगा, 15 ठो तो ये कर दिया, 12 ये और 10 ये, है ना, 15 10 25, 25 10 30 और 2 32 हो गया, है ना, 10 20 10 30, 5 2 7 37 हो गया ना। तो 37 को काम ये लोग किया, ठीक है, और काम ही आपका कहलाएगा मजदूरी, इसको याद रखिएगा। अब देखो तीनों मिलकर कितना कमाया, 777, यहाँ रेशियो में कितना हो गया 37, तो 777 में 37 से हम डिवाइड कर देते हैं क्योंकि ये भी हो गया कुल मजदूरी और 37 भी कह दीजिए कुल मजदूरी, तो 37 से डिवाइड किए और बी का वैल्यू निकालना है, तो बी का जो काम है वही मजदूरी हो जाएगा, तो 20 से हम गुना कर देंगे तो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। इसको डिवाइड कीजिए, 37 से भाग लगा के देखिए कितना में कटा और जितना आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई करिए, फाइनल आंसर दिख जाएगा। ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिखेगा क्योंकि ऑप्शन गलत दिया गया है। क्लियर है, चेक कर लीजिएगा आप। 38 तो है इसमें नहीं, चलिए 38 एक ही जैसा प्रश्न होगा इसीलिए उसको हम हटा दिए। 39 देखिएगा, 39 देखिएगा, राजू किसी काम के 1/3 भाग को 1 घंटे में कंप्लीट करता है, वह 2.1/5 घंटे में काम के कितने भाग को समाप्त कर देगा। ध्यान दीजिएगा 1/3 भाग काम है ना, इसके लिए वो 1 घंटा का समय मांगा, लेकिन अब इतना घंटा में कितना काम करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है ना। तो इतना घंटा का मतलब हो गया 2 5 5 9 10 1 1 11, बस इसमें सिंपल गुना कर दीजिए 11/5, तो जैसे 11/5 से गुना कीजिएगा तो ये बन गया कितना 2.1/5, ये बन गया। तो इधर भी तो गुना करना होगा, इधर हो गया 11 कितना 15, ये हो गया काम और ये हो गया समय 11/5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.1/5 घंटा। तो पूछ रहा था कि 2.1/5 घंटा में कितना काम हुआ था, आप बोल सकते हैं कि 11/15 काम हुआ। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो जैसे बताएंगे कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही से चल रहा है, ठीक है। सही है ना भाई, चलिए 40 नंबर क्लास जो है स्टार्टिंग क्लास आप देखिएगा टाइम एंड वर्क का, उसमें हम 40 नंबर क्वेश्चन बता दिए थे, सेम क्वेश्चन है ताला चाबी वाला, है ना बढ़िया। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा खुद से, वो वाला देखिएगा तो बन जाएगा, सेम क्वेश्चन पूछ दिया गया एग्जाम। नेक्स्ट आइए 41, क्या लिखा गया है इसमें, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, और बी सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दो लोग मिलकर किसी काम को करता है तो उस काम को कितने दिन में समाप्त किया जा सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा बात को। सबसे पहला काम क्या करना होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा, ऐसे समझने के लिए लिखिए, ऐसे ए और बी एक काम को 12 दिन में करता है, ठीक है, ए प्लस सी 15 दिन में करता है, ठीक है, बी प्लस सी कितने दिनों में, 20 दिनों में करता है। तो सबसे पहले यहां पता कर लीजिएगा कि ए बी सी मिलकर एक काम कितने दिन में करेगा, और यही आपसे पूछा गया है। अब इसके लिए जो है आप एलसीएम मेथड लगाइए, सबसे बेस्ट मेथड होता है। एलसीएम कैसे लेंगे, आप 12 15 20 का एलसीएम लीजिए, 12 15 20 का एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 60। तो ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में करता है तो 60 दिन में कितना काम कर देगा, 5 ठो काम कर देगा। ए सी मिलकर एक काम 15 दिन में करता है, ऐसा प्रश्न में बोला गया है। तो लेकिन यदि हम इसको 60 दिन देंगे, क्योंकि हमारा एलसीएम 60 आया है, तो 60 दिन देंगे तो 15 चौके 60 काम कर देगा। बीसी एक काम 20 दिन में करता है तो 60 दिन में कितना काम, 3 ठो काम कर देगा। इस तरीका से टोटल कामों की संख्या कितना हुआ, 5 4 9 3 12, तो 12 ठो काम हो गया 60 दिन में, तो एक वो काम कितने दिन में हो गया, 5 दिन में। लेकिन यहां पर विद्यार्थी 5 मार्क देगा, ऑप्शन में 5 रहेगा तो 5 लगा भी देगा, नहीं तो बोलेगा प्रश्न गलत है, ठीक है। नॉन ऑफ दी जगह तो आंसर नॉन ऑफ दी भी लग जाएगा। लेकिन यहां समझने वाली बात है
कि ये जो 12 ठो काम किया कौन किया, ये जो 12 ठो काम किया इसमें ए 2 बार शामिल है। देखिए एक यहां काउंट हो गया होगा, एक यहां, बी 2 बार काउंट हुआ, सी 2 बार काउंट हुआ, है ना। मतलब 2 ठो ए, 2 ठो बी और 2 ठो सी मिलकर 12 ठो काम किया है 60 दिन में। तो ये लोग एक काम 5 दिन में कि कब, जब दो दो को मिल गया तो। लेकिन प्रश्न पूछा है कि एक एक व्यक्ति का बताइए, मतलब ए बी सी का। तो देखो जब व्यक्ति आधा हो जाएगा ना तो समय सीधे तुम्हारा डबल हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 10 दिन जो है ये फाइनल आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। सही है ना, चलिए। हाँ तो ऐप वाले देखो अभी तो सही चल रहा अभी, है ना। पता नहीं यूट्यूब पर हम नहीं देख रहे, हम हमारे सामने ऐप पर चल रहा है अभी लाइव। यूट्यूब वाले के क्या है कंडीशन, वहाँ लाइव चल रहा है कि नहीं ये भी हमको पता नहीं है। ठीक है, हमारे जो ऑपरेटर साहब है वही जानते होंगे कहाँ चल रहा है। लेकिन ये बात श्योर है कि अभी जो है ये क्लास ऐप पर लाइव चल रहा है। ठीक है, बढ़िया। हाँ ठीक है, नेटवर्क तो सही है देखो, नहीं यहाँ तो बफरिंग नहीं कर रहा। चलिए 41 क्लियर हुआ। चलिए 42 देखिएगा। 42 ये भी किसी ना किसी परीक्षा में पूछा गया ही क्वेश्चन है ना। देखिए किसमें पूछा हुआ, बिहार माध्यमिक शिक्षक परीक्षा 2023 का है। सभी एग्जाम इसी पैटर्न पर आने वाले हैं, कोई खास नहीं होगा। ठीक है, सब 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबके लिए एकदम इक्वल लगाने वाला। क्या लिखा है 42 में, 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 8 दिन में, 3 पुरुष और 2 महिलाएं 7 दिन में काम कर सकती है, 5 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम करके कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर सकती है, ये पूछा है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिश्र समानुपात का क्वेश्चन है, और हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। क्या बोला है कि 2 ठो पुरुष, लिखा है 2 ठो मैन, 2 ठो मैन और 3 महिला, और मतलब प्लस होता है 3 ओमेन इसी काम को 8 दिन में, तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मेथड है, ऐसे नहीं कर दिए हम इसको। 2 मैन प्लस 3 वोमेन 8 दिन में इस काम को कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि 3 मैन और 2 महिलाएं 7 दिन में कर लेती है। 3 ठो मैन है प्लस 2 ठो वोमेन, और इसको ये 7 दिन में कर लेती है। अगर 3 ठो मैन और 2 ठो वोमेन से काम कराइएगा तो ये लोग 7 दिन में कर देगा। नेक्स्ट आगे का लाइन लिखा हुआ है कि 5 गो मैन और 4 ठो वोमेन, 5 मैन प्लस 4 वोमेन, ठीक है, कितने दिन में करोगे। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि व्हाट दिन, चाहे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। मान लीजिए व्हाट दिन में ये लोग काम कंप्लीट कर देगा। ये तीनों से आपस में कर दीजिए इक्वल, क्यों, क्योंकि तीनों जो है यहाँ पर काम करने की ही बात किया। सही है ना, एक सेकंड रुक जाइएगा। आप लोग का जो ऐप पर बोले हैं कि मैसेज को जो है डीएक्टिव करो। ऐप पर ऐप वाले लगातार, हाँ भाई कुछ दिन क्लास नहीं चला था, आपका 10 बार बताएं कि चीज हुआ, बता तो दिए कि क्लास नहीं चला था, अभी तो चल रहा, अभी देखिए आप, है ना। चलिए तो यहाँ पर तीनों सेक्शन आपस में बराबर हो जाएगा। अब जब ये तीनों सेक्शन आपस में इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहला काम ये करना होगा, आपको चेक करना होगा कि कितने ओमेन बराबर कितने मैन होगा, है ना। इसके लिए क्या करना होगा कि ये दोनों सेक्शन को उठा के अलग कर लीजिए, या तो आप पीछे से ये 2 सेक्शन उठाइए, लेकिन 2 सेक्शन ये वाला उठाएगा तो इसमें एक होता अज्ञात हो गया, यहाँ पर फंस जाइएगा। जो में वैल्यू पूरा डिटेल सब आ गया उसको अलग कर लीजिए आप, इसको गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16 मैन प्लस 18 का 24 मैन इक्वल टू 17 का 21 मैन प्लस 7 दूनी 14 ओम। यहाँ पर ऐसे लिख दिए। अब यहाँ से घटाइए, 16 मैन से 21 मैन में घटाइएगा, कितना बचेगा, 5 को बचेगा, 5 मैन, 16 4 20 एक 5 मैन माइनस में रहेगा, माइनस लिखने की कोई जरूरत, और यहाँ बचेगा 10 ठो ओम। यहाँ से 5 से इसको कैंसिल करिए तो आप कह सकते हैं 1 मैन इक्वल टू 2 ओम। अब फायदा क्या होगा अभी समझ में आएगा। किसी किसी प्रश्न में डायरेक्ट बोल देता है कि एक आदमी बराबर 5 महिला है, 5 महिला बराबर 10 पुरुष, ऐसा बोल देता है। जब ऐसा बोल देता है ना तो समझिए कि बहुत आसान जो है
वहां पर दे दिया। अब यदि नहीं देगा ऐसा तो देखिए यहाँ पर इतना करना पड़ गया। अब आपको क्या करना होगा कि जब ये दो सेक्शन उठा लिए ना, अब फिर से दो को कोई उठाइए, लेकिन अगला बार जो दो को उठाइएगा ना, उसमें ये वाला एक एकदम आवश्यक है कि शामिल होना चाहिए। अब देखिएगा यहां पर हम इसको लेते हैं 3 मैन, गुना करते चलते हैं, 7 का 21 मैन प्लस 14 ओमेन, इसको उठा के लेकर आए, इक्वल कर दी है 5 मैन प्लस 4 ओमेन गुना गुना वाट। ठीक है, अब ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं ना, इसके माध्यम से इसमें से किसी को चेंज करिए आप। अब आप मैन को ओमेन चेंज कर लीजिए या ओमेन को मैन में चेंज कर लीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप ओमेन को मैन चेंज करिएगा तो कर सकते हैं आप। अब देखिए 14 ओमेन के बराबर पता करना होगा, तो एक मैन इक्वल है 2 ओमेन, तो इसको 14 बनाने के लिए कितना से गुना करिएगा, 7 से, तो इधर 7 से तो यहाँ भी 7 से, तो आप कह सकते हैं कि 21 मैन तो ठीक है, जो 14 ओमेन है इसके जगह पर 7 गो मैन लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जब 14 बनेगा इसको तो इधर भी तो 7 से करना होगा ना, तो 7 से हो गया, बन गया। इधर ध्यान दीजिएगा 5 गो मैन है, रहने दीजिए 4 ठो, अब इसको 4 बनाइए, तो 4 बनाने के लिए 2 से गुना कीजिएगा, 2 से इधर तो 2 से इधर भी, तो 4 ओमेन इक्वल टू 2 मैन, यहाँ पर इसको काट के 2 मैन लिख सकते हैं आप। और गुना कितना, 8। अब यहाँ गुना करेंगे तो 7 1 8 मतलब 28 मैन, इधर हो गया 5 2 7 मैन गुना वाट, मैन से मैन गया 7 चौके 28, तो वाट इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो आप कह सकते हैं कि इसका आंसर फाइनल कितना बनेगा, 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो है आप एग्जाम में मिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये फाइनल है कि ऐसा मिश्र समानुपात का यदि सचिवालय में टॉप क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा फाइनल, क्योंकि मिश्र समानुपात में इससे टॉप क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़े, कितना टाइम हो गया, अभी तो 8 बज रहा है हमारे घर में भाई, तुम्हारे घर में कितना बज रहा है बताओ। 28 टाइम से हम आजकल हम पीछे ही चल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। 43 देखिएगा, राम एक कार को 12 घंटे में मरम्मत कर देता है। राम और श्याम जब इस काम को करते हैं तो उस कार को 8 घंटे में मरम्मत कर देते हैं। यदि श्याम अकेला काम करता है तो उस कार की मरम्मत कितने घंटे में कर देगा। बढ़िया क्वेश्चन, ये भी इसको घटाने वाला क्वेश्चन बोला जाता है, ये प्योर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है आपका, समझ गए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आप ऐसे लिख दीजिएगा कि राम जो है बोलता है कि सर 12 घंटे में इस काम को कर देंगे, राम प्लस श्याम वाले इसी को सजाइए, ऐसे सजाइएगा, दोनों वाले के एक साथ सजाइएगा। राम प्लस श्याम एक साथ काम करता है तो 8 घंटे में कर देता है, और केवल राम ये 12 घंटे में, श्याम का चाहिए। चलिए एलसीएम मेथड से इसको बनाएंगे, टाइम एंड वर्क में हम जितना प्रश्न है वो एलसीएम मेथड से बनाते हैं। आपको टाइम एंड वर्क नहीं समझ में आएगा तो हमारा मैथ का फाउंडेशन बैच बहुत जल्दी जो है स्टार्ट होने वाला है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और जो है आपका टाइम एंड वर्क काफी डिटेल में सभी टाइप का प्रश्न क्लियर हो जाएगा। उसके माध्यम से आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हो तो आसानी से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रश्न बन जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम लेंगे, 8 12 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 24। तो राम और श्याम जो है एक काम को 8 घंटे में करता है, तो 24 घंटा, हमारा एलसीएम 24 आया, तो 24 घंटा में कितना 3 ठो काम कर देगा। वही राम एक काम को 12 घंटा में, तो 24 घंटा में 2 ठो काम कर देगा। अब ऊपर जो है काम है, नीचे आपका समय, देखिए दोनों मिलकर कितना काम किया, 3 काम किया, और ये वाला कितना काम किया, 2 काम किया, तो 3 में से 2 गया 1, तो श्याम एक काम किया 24 घंटा में, एक काम कितने घंटा में किया, 24 घंटा में। तो यही पूछ रहा था कि श्याम एक काम मतलब एक कार को मरम्मत कितने घंटे में कर देगा, तो 24 घंटा। फाइनल आंसर क्या बनेगा आपका, 24 घंटा बनेगा। क्लियर है, तो 43 भी क्लियर हो गया। ये क्लास आपका ऐप पर चल रहा है, यूट्यूब पर चल रहा है कि नहीं हमको पता नहीं है, ठीक है, तो आप लोग ऐप वाले बार बार ये ना पूछें कि सर ये क्लास ऐप पर चल रहा है, यूट्यूब पर चल रहा है कि नहीं, ऐप पर तो चल रहा है, यूट्यूब पर हमको पता नहीं है। ठीक है, लाइव क्लास लगा रहता है लेकिन कोई ठीक नहीं है चले या ना चले, है ना। चलिए, जैसे कल प्रैक्टिस सेट का लाइव लगा था लेकिन वो क्लास यूट्यूब पर नहीं चला, वो डायरेक्ट ऐप पर चल गया, है ना, तो कोई सियोरिटी नहीं है, लेकिन ऐप पर रेगुलर है क्योंकि वहां बच्चा कोर्स परचेज किया तो वहां क्लास रेगुलर लेना पड़ता है। शीला एक काम को 20 दिन में कंप्लीट कर देती है, जबकि मीना उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर देती है। यदि दोनों मिलकर काम करती है तो उन्हें उस काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, दोनों मिलकर काम करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, तो बनाइए इसको, कमेंट में जवाब दीजिए आप लोग। तो ये ऐप पर डाल दिया है, ठीक है, तुम लोग देखता ही नहीं है तो कैसे मिलेगा, ऐप पर गए खोजो। देखो शीला एक काम को 20 दिन में कर देती है, शीला एक काम को, तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं कि शीला
एक काम को 20 दिन में करती है, ठीक है, जबकि मीना मीना एक काम को 15 दिन में करती है। और पूछ रहा कि दोनों मिलकर काम करें, तो सीमा प्लस मीना जब दोनों साथ मिल जाएगी तो इस काम को कितने दिन में करेगी। बिल्कुल अच्छा एकदम क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आपको हम कह सकते हैं कि एलसीएम विधि से बना लीजिए इसको। तो 20 और 15 का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, 20 का 60, एलसीएम आ जाएगा 60। तो सीमा एक काम को 20 दिन में करती है और एलसीएम आया 60, तो 60 दिन में सीमा कितने काम कर लेगी, तो सीमा 3 ठो काम कर लेगी। मीना मीना एक काम 15 दिन में करती है, तो 60 दिन में कितने काम कर लेगी, ये 4 ठो काम कर लेगी। दोनों मिला के कितना हुआ, 7, दोनों मिला के 7 गो काम की, ठीक है, कितने घंटे में, दिन में 16 दिन, 60 दिन में। तो एक गो काम 60/7 दिन में। चलिए पूर्णांक में तोड़ दीजिए इसको, देखते हैं। 8 7 56 अच्छा 60, मतलब 8/4/7 दिन, ये इसका फाइनल आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा इसका। क्लियर है। ये 2 लोग काम करता है, 3 लोग काम करता है ना, तो बहुत आसानी से ये प्रश्न बन जाता है ऐसा क्वेश्चन। चलो भाई 44 हो गया। ये कौन सा है भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये सब पीवाई क्यू क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आप उसका किताब का ही फोटो देख रहे होंगे आप। 45 देखो क्या लिखा है। मोहन 25 दिन में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिन के लिए काम करते हैं और उसके बाद मोहन कहता है कि भाई हम काम नहीं करेंगे, हम चल जाते हैं। सोहन काम को कंप्लीट करने में कितना समय लेगा, शेष काम को करने में, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो हम आपको बता ही दिए थे, लेकिन फिर भी बता देते हैं। इसका ऑप्शन यहां पर है। चलो देखो कैसे बनेगा। मोहन, क्या हो गया इसको, मोहन जो है ना एक काम को करा 25 दिन में कर लेगा, है ना। सोहन बोल रहा है कि हम एक काम को 20 दिन में कर लेंगे, ठीक है। देखो और यहां से 5 दिन के बाद जो है दोनों एक साथ 5 दिन काम किया, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि दोनों का 5 दिन का निकालना होगा। कैसे, मोहन प्लस सोहन, ठीक है। एलसीएम लीजिए, 25 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 काटेगा इसको और 4 नहीं काटेगा, 100, एलसीएम हो जाएगा 100। तो मोहन एक काम 25 दिन में करता है, तो यदि मोहन को 100 दिन दे दीजिएगा तो कितने काम कर लेगा, 4 ठो काम कर देगा। सोहन एक काम 20 दिन में करता है, तो यदि इसको 100 दिन दीजिएगा तो ये 5 ठो काम कर लेगा। दोनों मिलाकर 9 काम किया 100 दिनों में, तो एक काम किया 100/9 दिन में, है ना। ये हो गया दोनों का मिला के। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो जितना क्वेश्चन है इसमें बात चलेगा एक काम मतलब 100% काम की बात चलेगा। अब 5 दिन दोनों काम किया, तो दोनों का 5 दिन में ये लोग कितना काम किया, उस हिस्से को हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। जैसे अब यदि मोहन से पूछेंगे कि 2 दिन में कितना भाग काम किया, तो यहाँ लिखाएगा 2/25। मोहन से पूछिएगा 3 दिन में कितना काम किया, ये लिखने का टेक्निक है कि 3/25। उसी तरीका से यहाँ पता करिए कि 5 दिन में ये लोग कितना काम किया, इसको ऐसे लिखाएगा 5/100/9। अब ये 5 दिन का काम इस एक काम में से घटा दीजिए, अब ऊपर जाएगा 9×5=45, इधर हो जाएगा 100 45 घट गया तो 55 हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 55/100, यही बचेगा ना। हाँ 55 में कितना बच गया, 100 बच गया, ठीक है। घटा के देख लीजिए, 9 ऊपर गया 9×5=45, 100 में से 45 गया आपका, तो 40 60 5 गया 55, तो इतना भाग जो है शेष काम बचा। अब इस भाग को कौन कर देगा। अब बी कहता है कि देखिए सर, यदि आप हमको एक काम दीजिएगा तो हम तो 20 दिन में कर देंगे, लेकिन यदि आप हमको काम कम दीजिएगा तो समय भी मेरा कम लगेगा। तो इसको निकालने का टेक्निक क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये जो काम की भाग देख रहे हैं, पहले ये पता कर लीजिए कि इसको कौन करेगा। तो डायरेक्ट पता चल गया कि भाई यहाँ से जब मोहन हटेगा तो सोहन बचेगा, सोहन ही करेगा। तो क्या करना होगा ना, सोहन इतना भाग कम हो, मतलब एक तो पता चल गया कि काम भी उसको कम देगा, क्योंकि 5 दिन का काम हटा के देगा। तो इसमें क्या करिएगा, डायरेक्ट ऐसे गुना कर दीजिएगा, 20×5=100, 5 से गुना कर देंगे, आएगा कितना 11। तो हम कह सकते हैं इस शेष काम जो है सोहन 11 दिन में कर देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। क्लियर है। चलिए तो खत्म हो गया, कोई प्रश्न नहीं है इसमें। तो हम लोग जो है आज टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट कर दिए आपका, है ना। तो इसका पीडीएफ जो है हमारे ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक जो है हमारे इस वीडियो पर डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं और वीडियो को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स परचेज करना है तो ऐप से ही उसको परचेज कर सकते हैं आप लोग। क्लियर है। चलिए।